हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हो। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और बिंदास रहेंगे। देखिए, जैसे कि बोर्ड परीक्षा का माहौल चल रहा है और आने वाला है 16 फरवरी से आपके बोर्ड परीक्षा है। और इसमें ज़्यादातर देखिए मैं बार बार वीडियो डाल रहा हूँ, कभी फिजिक्स की कभी मैथ की, इसी प्रकार से मैं डालता रहता हूँ। और कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर ये हमें आव्यूह में समझने में कुछ परेशानी होती है। कैसे समझने में परेशानी होती है, जैसे कि ए बी हम मल्टीप्लाई कैसे निकालते हैं। बच्चा बार बार यही गलती करता रहता है कि हम मल्टीप्लाई कैसे सीखें। जैसे अब इसमें ए बराबर इतना दे दिया, बी इक्वल इतना दे दिया, ए बी के पावर कितना है, ए डैश ये पूछ रहा है हमसे, ए बी डैश पूछ रहा है। तो जब इसमें ए बी इंटू, सबसे पहले तो मुझे ए इसका इंटू निकालना है और उसके बाद में मुझे क्या निकालना है, इसका डैश निकालना है। अब मैं सबसे पहले बात तो बच्चे की समस्या यही आ गई कि सर जी हम ए बी कैसे निकालें। तो आज मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं कि आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे कि ए बी हम के भूल गए निकालना। हमेशा याद रहोगे, बुढ़ापे तक याद रहेगा आपको ए बी कैसे निकालते हैं, ए की मल्टीप्लाई बी में कैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि जब भी मैट्रिक्स का जो सवाल होता है इसमें रो मल्टीप्लाई कॉलम मतलब पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति और स्तंभ का ध्यान रखते हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहले देखेंगे हम ये कहता है, तो जैसे अब ये तो होता है हमारा R1, ये होता है हमारा R2, ये क्या है C1, C2 और ये C3। इसी प्रकार से इसी सवाल में मैं ले लेता हूं कि अब जैसे हमने डायरेक्टली सवाल को सॉल्व करने लग गया, तो ये कितना हो गया B इक्वल, तो ये भी R1, R2 और R3, तो C1, C2, C3 इस प्रकार से हो गया। अब हम इसमें क्या करते हैं कि मैट्रिक्स में क्या चीज होती है आव्यूह में, कि R मल्टीप्लाई C, R मल्टीप्लाई C। तो इसका मतलब हो गया कि रो मल्टीप्लाई कॉलम, तो इसका मतलब ये हो गया। अब हिंदी में क्या होता है, इसको हिंदी में पंक्ति और इसको स्तंभ, स्तंभ ये चीज होती है हमारी। अब इसमें हमें क्या करना है कि ये कितने हैं 2 मल्टीप्लाई 3, भाई आर इसमें कितनी है 1 2 और कॉलम इसमें कितने 3। फिर इसके बाद में यहां पर देखा हमने ये 3/3 की है, ये कितने के 3/3 की है। अब देखो ये और ये क्या है, इसका कॉमन है, क्या है ये इसका कॉमन है। और जब ये कॉमन हो गया तो इसका जो आव्यूह है तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका आव्यूह कितना बनेगा, तो 2 मल्टीप्लाई 3 का। तो कहने का मतलब 2 तो हमारे रो होंगे और 3 हमारे कॉलम होंगे, 2 हमारे रो होंगे और 3 हमारे कॉलम होंगे। तो कैसे देखिए, अब ए बी में निकालना हो तो ए बी, तो कैसे, तो 2 4 -1 -1 0 2, फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई 3 4 5 -1 2 7 2 1 0। तो ये मल्टीप्लाई आ गया। अब इनका मल्टीप्लाई करने का तरीका कैसे होता है, बस इतना ध्यान रखिए कि इसमें एल बनाना है, क्या बनाना है, या फिर कह सकते हैं 7 बना दो। कैसे बना दो बेटा, ऐसे करके ऐसे चलेंगे और ऐसे चलेंगे, तो कितना बन गया 7 बना दो। तो देखिए अब इसमें क्या है, हमने इसको 7 बनाना है। अब देखना जरा चील की निगाहों से इसे देखिए, तो कैसे देखना है अब हमें, तो इसकी मल्टीप्लाई बेटा इसमें सब में पहले सब में जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। ये 100% गारंटी दे रहा हूं मैं, ये पेपर में आएगा जरूर। कभी आप ये सोच रहे हो कि पेपर में नहीं आएगा, ये आना है। चैलेंज करता हूं इस सवाल के, मतलब डिजिट चेंज हो सकती है लेकिन 100% आएगा जरूर ये। तो कैसे, अब तो 2 बेटा इसकी 2 की इसमें हुई, देखिए अब 2 की इसमें, तो 2 मल्टीप्लाई 3, फिर किसकी 4 की इसमें, तो थोड़ा सा में गैप देते हैं देखिए, तो प्लस 4 मल्टीप्लाई माइनस का 1, तो फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1, फिर थोड़ा सा गैप दिया, फिर इसकी 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4
देखिए अब इसमें बारी आ रही है बेटा, अब इस सबकी इसमें चलेगी, ए इसमें चलेगी, अब सबकी अब इसमें चलेगी। तो अब देखो ए इसी चीज को सबको इसमें ले जाइए, तो 2, तो 4 मल्टीप्लाई 2, तो कितना प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई 1, फिर थोड़ा गैप देंगे तो 2 मल्टीप्लाई 5 और फिर उसके बाद में कितना कि प्लस 4 मल्टीप्लाई 7 प्लस कितना माइनस 1 मल्टीप्लाई 6। देखिए बेटा मैंने एक रो लिख दी है, मैंने इसमें एक रो लिख दी है। तो अब बताइए कि ये लाइन हमारे समझ में आएगा नहीं, बताइए ना, समझ में आई ना ये कैसे वाला भाई। इसकी देखिए पहले 2 की इसमें, फिर 4 की इसमें, फिर -1 की इसमें, फिर इसकी इसमें, फिर इसके इसमें, तो सब में होगी ना। फिर अब क्या बचा, अब दूसरी लाइन, अब ये जो है हमारी ये वाली लाइन, तो सबसे पहले इसमें जाएगी, फिर इसमें और फिर इसमें जाएगी, ऐसे करेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे भाई, फिर देखिए माइनस का 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई माइनस का 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, ये चीज होगी। अब इसकी इसमें माइनस का 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, अब इसकी इसमें माइनस का 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, तो ये चीज आ गई मेरे प्यारे बच्चों। अब ये क्या था मेरा ए और बी था, ये कितना था मेरा ए और बी था। अब इसे सॉल्व करिए, 3 दूनी 6 माइनस के देखिए प्लस माइनस के 4 और माइनस के 2, 4 दूनी 8 और ये हो गया, फिर प्लस के 4 दूनी 8 माइनस का 1, 5 दूनी 10, 7 चौक 28 और जीरो के मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे तो 0 आएगा, तो प्लस 0, फिर इसमें माइनस के 3 प्लस 0 प्लस के 2 दूनी 4 माइनस के 4 प्लस 0 प्लस 2 माइनस के 5 प्लस 0 प्लस 0, ये चीज होगी। ठीक है, समझ रहे मेरे प्यारे बच्चों। अब इसमें देखिए तो 6 माइनस के 6 8 का रेट कितने हो गए 16 में यानी 16 माइनस 1 और ये कितने हो गए 38 भाई, 28 और 10 तो 8 3 38 0 हो गया ये, तो ये माइनस के 3 है प्लस के 4 माइनस के 4 प्लस के 2 और ये माइनस के 5, ये चीज आ गई। अब इसे सॉल्व करके लिए देखिए 6 से 6 कट गया तो कितना आ गया ये 0 और 15 38 और फिर उसके बाद में ये माइनस के प्लस के 1 और माइनस के 2 माइनस के 5। लेकिन हमसे पूछा क्या था सवाल, पूछ क्या रहा है कि हमसे पूछ रहा है कि डैश ए बी का डैश, तो ये मेरा आ गया ए बी। अब मुझे निकालना है ए बी, अब ए बी का डैश। अब हम डैश कैसे करते हैं, रो को कॉलम, अब जैसे कोई चीज ऐसे है, रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दो, जो लेटा है उसे खड़ा कर दो, जो लेटा है उसे खड़ा कर दो और जो खड़ा है उसे लिटा दो, बस यही हमारा डैश का मतलब है। बच्चे कहते हैं कि डैश का मतलब क्या है, अरे भैया जो खड़ा है उसे लिटा दो और जो लेटा है उसे खड़ा कर दो, बस सीधी सी बात है। तो अब जैसे अब देखो ये रो है, अब रो को कॉलम बना दो ऐसे, रो को, अब देखो ये चीज लेटी हुई है, अब लेटी हुई है इसे ऐसे खड़ी कर दो, तो अब कितना इक्वल 0 15 38 फिर ऐसे 1 -2 -5, ये इसका हो गया आंसर। ये आपका 5 नंबर में 100% ए बी हमें निकालने के लिए आता है, ए बी आता है और उसका डैश भी पूछ लेता है। यदि खाली ए बी आएगा तो 2 नंबर में आएगा और वैसे आएगा तो 4 या 5 नंबर में आएगा। और इसी प्रकार से मैं आपको सवाल बताता रहूंगा। और जैसे कि अब ये है हमारा मैट्रिक्स का आव्यू, मैंने काफी वीडियो डाली भी हैं और सवाल भी मैं भेजता रहता हूं। जैसे भाई सर ये तो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया, वैसे मैंने काफी वीडियो डाली है, आप उसे चैनल पे जाइए, ZR मैथ गुरु पे देखिए और अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।